हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं 2 रूम का भवन। उसका आपको यहाँ पे एक लाइन प्लान दिखाया गया है। इस लाइन प्लान को देखते हुए आप सभी को बनाना है प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। इसके लिए जो स्केल लिया जाएगा या आरएफ लेंगे वह 1/50 लिया जाएगा। यदि कोई आंकड़ा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो उसके लिए कोई उचित आंकड़ा मान सकते हैं। जो हमारा लाइन प्लान यहाँ पे दिखाया गया है ये यहाँ पे इस प्रकार से है, जिसमें एक खिड़की यहाँ पे लगाई गई है, एक खिड़की यहाँ पे है, एक खिड़की यहाँ पे। ये सारे हमारे जहाँ W लिखे गए हैं वहाँ पे खिड़की को दिखाया गया है। और जो यहाँ पे CV दिया गया है ये हमारा कपबोर्ड है। यहाँ पे भी एक कपबोर्ड दिखाया गया है और यहाँ पे दरवाज़ा है। एक दरवाज़ा यहाँ पे और एक दरवाज़ा यहाँ पे। एक को लिविंग रूम नाम दिया गया है और एक का नाम दिया गया है बेडरूम। इससे पहले आप जो पढ़े हैं वह एक कमरे का था, एक रूम का हमारा था प्लान, एलिवेशन और सेक्शन किस प्रकार से बनेगा यह आपको बताया गया था हमारे पिछले वीडियो में। आज हम एक के स्थान पर 2 रूम लेते हैं और उन 2 रूम में देखते हैं कि इसका प्लान, एलिवेशन और सम्मुख दृश्य किस प्रकार से बनेगा। जिसमें यहाँ पे डोर का माप दिया गया है। डी जो दिखाया गया है ये दोनों हमारे डोर हैं, 2 साइज के लगाए गए, इसलिए D1 और D2 नाम दिया गया। और यहाँ पे लगाया गया है खिड़की, तो ये इस माप का हमारा खिड़की है। और GL से नीचे जो न्यू होगा वह 900 mm, दीवार की मोटाई 200 mm रखना है। छज्जा जो यदि लगाते हैं तो वह 450 mm। और न्यू में जो कंक्रीट की चौड़ाई रखेंगे वह रखेंगे 700 mm। तो इस आंकड़े को देखते हुए और इस लाइन प्लान को देखते हुए हम इसका प्लान, एलिवेशन और सेक्शन बनाएंगे। यदि कहीं पे हमें आवश्यकता पड़ती है तो अतिरिक्त कोई उचित आंकड़ा मान करके बनाएंगे। तो हम थोड़ा सा लाइन प्लान के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा लाइन प्लान है जो दिखाया गया है। इसी लाइन प्लान को देख करके हमको प्लान की डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो जो ये वाल दिखाया गया है ये हमारा वाल है। इस वाल के स्थान पे क्या करेंगे, जो दिखाया गया कि वाल हमारा 200 है, इस रेखा को हम 200 mm मोटाई में रख देंगे। लेकिन जो कमरे का अंदर का क्षेत्रफल है यह क्षेत्रफल कम नहीं होना है, यानी कम नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि लाइन प्लान से इसका प्लान कैसे बनाएंगे। D1 यहाँ पे दिया गया है, D2 भी दिया गया है और विंडो भी यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए प्लान शुरू करते हैं। यदि प्लान की बात किया जाए तो ये देखेंगे तो ये दोनों एक सीध में ऐसे आकर के मिलेंगे और ये जो दिखाया गया है ये हमारे ट्रेड दिखाए गए हैं, सीढ़ी दिखाए गए हैं। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले वाल को बनाते हैं। तो वाल बनाने के लिए जो कमरे का अंदर का क्षेत्रफल है यह कम नहीं करेंगे। या अगर इस दीवार की लंबाई देखेंगे तो 36 ये है, 00 इतना mm है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी लंबाई भी वही है। और यहाँ पे यदि इस लंबाई की अंदर से अंदर का माप है तो अगर बाहर से माप देखेंगे तो दीवार यहाँ 20 होगा, 20 सेंटीमीटर या 200 mm, और यहाँ पे भी वैसे होगा। तो इसमें हम 400 mm और जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 4 मीटर या 4000 mm।
तो हम सबसे पहले 4000 mm लंबी रेखा खींच करके देख लेते हैं। अगर 4000 mm लंबी रेखा खींचते हैं तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, इधर भी उतना ही लंबाई होगा। अब यहाँ पे दीवार दिखाएंगे, यहाँ पे भी उतने ही लंबाई का खींच लिया गया। अब इसमें दीवार दिखाएंगे तो इन रेखाओं से क्या करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे और वह भी 200 mm की दूरी छोड़ करके। इस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। और इधर से और दोनों तरफ से दीवार आई हुई है तो इसको हम यहाँ से दीवार इस तरफ ऐसे ले लेंगे। और यहाँ पे यह जो छोड़ा गया है डोर के लिए, D2 के लिए, तो D2 में देखेंगे तो यह हमारा 9 दिया गया है, यानी 900 mm है। तो यहाँ का जो गैप रखा गया यह हमारा 900 mm का गैप रखा गया। लेकिन अब जब यही चित्र को हम ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको पैमाने से कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था 1/50 का स्केल लेकर के बनाना है, तो यह जो 400 आ रहा था, 4000 आ रहा था, तो 4000 का इसमें गुणा किया गया। तो कैलकुलेट करने पे हमारा आएगा 5 × 8 = 40, 0 80 mm। यानी यहाँ पे जो हमको खींचना है ड्राइंग शीट पे, यह लंबाई पूरी यहाँ से यहाँ तक यह 80 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई भी 80 खींचा जाएगा ड्राइंग शीट पे। लेकिन जो दूरी इस पे दिखाई जाएगी वह हमारा वास्तविक दूरी को दिखाया जाएगा। और जो हमारा वास्तविक दूरी होगा वह होगा 3600 × 3600। अब ये अगला रूम देखते हैं तो इसकी भी चौड़ाई वही है, लेकिन यहाँ से माप अंदर का 4200 है और यहाँ पे डोर भी एक दिखाया गया है ये वाला। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 4200 इस वाली रेखा से ऐसे इस तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन यह जो 4200 बढ़ाएंगे इसी में दरवाजे को छोड़ करके बढ़ाया जाएगा। दरवाजे को लेकर के बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ दरवाजे को छोड़ेंगे और 4200 में से हम D1 लगाया गया है तो घटा देंगे, यानी यहाँ से छोड़ा गया और 3200 हम आगे के तरफ जाएंगे, 3600 इधर आएंगे और 3200 यहाँ पे ला करके इसको इस प्रकार से ऐसे बना देंगे। और यहाँ पे चाहे D1 लिख दिया जाए, यहाँ पे भी D1 लिख दिया जाए और आगे की तरफ क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या D के स्थान पे इसका माप लिख दिया जाए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो लाइन प्लान में स्टेप दिखाए गए हैं 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऐसे एक सीध में है आकर के मिलेगा और यहाँ पे ऐसे स्टेप को दिखा दिया जाएगा। जितने स्टेप रहेंगे उतने दिखा देंगे और एक स्टेप की चौड़ाई जो रखेंगे वह हम रख देंगे 300 mm। तो इस प्रकार से हमारा लाइन प्लान से प्लान बन के तैयार होगा। और दीवार है तो चाहे इसको हैचिंग कर दिया जाए। लेकिन अभी प्लान तो बन के तैयार हो गया, लेकिन यदि आप देखेंगे तो अभी सिर्फ इसमें दरवाजे लगाए गए हैं। ये जो W लिखा गया है खिड़की को इसमें नहीं दिखाया गया है, तो खिड़की को भी दिखा देंगे जहाँ जहाँ पे है। तो जैसे हम इस वाले कमरे के लिए खिड़की यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से कुछ दूरी पे ऐसे लेकर के दिखा देंगे। इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वह हमारा होगा 10, यानी 100 mm। 1000 mm होगा, 1 मीटर है। तो यहाँ इसी के सेंटर में और ऐसी 2 रेखाएं खींच देंगे तो ये हमारा हो जाएगा W, यानी कि खिड़की हमारा यही है। और यहाँ से डॉटेड करके ऐसे दिखा देंगे सनसेट 45 सेंटीमीटर बढ़ा के। और यहाँ जो लगाया गया है ये दूरी जो लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे,
ये तीनों जगह पे दूरी समान रखेंगे, यानी समान गैप छोड़ करके, या कह सकते हैं दोनों दीवारों से समान दूरी पे लगा दिया जाएगा। और यहाँ पे भी डब्लू, यहाँ पे भी डब्लू, और यहाँ पे इस प्रकार से सनसेट दिखा देंगे डॉटेड करके, और ये हमारा 450 mm होगा। तो चलिए अब देख लिया जा रहा कि ये प्लान हमारा कैसे बना, इस प्रकार से बनने के बाद कैसा दिखेगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो प्लान हमारा इस प्रकार से यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है। यही जो खिड़की बताया गया इसी प्रकार से खिड़की लगाएंगे। यहाँ एक एक दिखाया गया है, एक एक कर सकते हैं, या लाइन प्लान में 2 दिखाया गया था तो एक खिड़की ऐसा है, एक खिड़की यहाँ पे बना देंगे, और सेम यही खिड़की एक यहाँ पे भी बना देंगे। और एक कपबोर्ड है, दीवार के अंदर आधा और कुछ बाहर लेकर के बना दिया जाएगा। और यह 300 mm का स्टेप दिखा दिया गया। और यहाँ देखेंगे तो वहाँ 2 रेखाएं बताई गई, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो ये जो बाहरी रेखा है, हमारी बाहरी रेखा है, यह बाहरी रेखा जो हमारी होगी वह होगा प्लिंथ लेवल, वह प्लिंथ पे दिखा रहा है, यानी कुर्सी तल पे थोड़ा सा जो यहाँ पे बढ़ा हुआ है वही यहाँ पे बढ़ा वाला भाग दिखाया जा रहा है। अब अगर बात किया जाए इसके सेक्शन की, तो यहाँ जो सेक्शन बनेगा, ये जो यहाँ से काट करके दिखाया गया है, इधर के भाग को निकाल देंगे और यहाँ से इस तरफ से देखेंगे। तो अगर यहाँ से इस तरफ मुख करके देखते हैं ऐसे यहाँ से, तो हमको दिखेगा क्या क्या। इसी रेखा पे चलते हुए देखेंगे तो सबसे पहले हमको इस रेखा पे स्टेप दिखेगा। जब स्टेप क्रॉस करके और आगे बढ़ेंगे तो दीवार में लगा हुआ दरवाज़ा दिखेगा। जब और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ का फ्लग दिखेगा, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये वाला दिखेगा दरवाज़ा, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये कपबोर्ड दिखेगा, और यहाँ आएंगे तो यह दरवाज़ा, और आगे जाएंगे तो पुनः हमको सीढ़ी दिखेगी। और सामने जो ये लगाया गया है सनसेट, इस वाले खिड़की पे भी सनसेट लगेगा, यह दोनों हमको सनसेट दिखाई देगा। तो यही यहाँ पे बना के दिखाया गया है। सबसे पहले स्टेप देखते हैं। तो ये स्टेप हो गया, 3 स्टेप दिखाया गया है, 15-15 इसकी ऊंचाई रख दी गई, एक स्टेप की ऊंचाई। और फिर यहाँ पे ये जो न्यू है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन जब इसका क्रॉस सेक्शन बनाया जाता है तो क्रॉस सेक्शन में इसके न्यू के कंक्रीट से लेकर के पैरापेट वाल तक के, या डबल स्टोरी है तो सबसे ऊपरी भाग तक जितने भी आयु दिखाई देंगे सारे इसके अंदर दिखाए जाते हैं। तो फिर हम देख लेते हैं। तो यहाँ जो कंक्रीट ब्लॉक दिखाया गया था वह कंक्रीट ब्लॉक है जो 700 mm में बताया गया था। इसकी ऊंचाई के लिए कुछ नहीं कहा गया था, तो ऊंचाई हम 300 mm रख देंगे। फिर अगर देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो इतना भाग दिखाया गया है फर्श दिखाया गया है कि यहाँ पे फर्श किस प्रकार से बनाया जाएगा। और अगर आगे की बात की जाए तो वॉल में हमको दरवाज़ा दिखा, इस सिरे वाला जो दरवाज़ा लगा है D1, एक यहाँ पे दिखा, जो इस पे सनसेट ऐसे बना होगा वो यहाँ दिखा, एक सनसेट यहाँ का हमको यहाँ पे दिखा, और कुछ अंदर जाने पे ये वाली दरवाज़ा हमको पूरा पूरा दिखाई देता। तो एक दरवाज़ा हमको यहाँ पे पूरा पूरा दिखाई दिया, और यह कपबोर्ड है तो यह कपबोर्ड हमको यहाँ पे दिखाई दिया, और इसके ऊपर यह हमारा स्लेब हो गया, और यहाँ पे ये फर्श बनाया गया, और इसका ये फाउंडेशन तैयार किया गया। तो इस प्रकार से इसका सेक्शन बन गया। अगर बात किया जाए इसके फ्रंट की एलिवेशन की, तो एलिवेशन दोनों तरफ से एंट्री सेम रखा गया है, चाहे यहाँ से देखा जाए या फिर यहाँ से देखा जाए इस तरफ से, तो ये सारे फ्लक हमको दिखाई देंगे। तो अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो सीढ़ी दिखा, GL के ऊपर सीढ़ी बना हुआ दिखा, और सीढ़ी के ऊपर ये दरवाज़ा लगा हुआ यहाँ का, फिर दीवार दिखेगा कुछ दूरी तक, फिर हमको खिड़की दिखेगा, और फिर दीवार दिखेगा।
तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। पहले यहाँ जितना GL से ऊपर था इतना यह दूरी दिखाया गया और उसी पे यह सीढ़ी दिखेगा तो यह सीढ़ी दिखाया गया, तो इतना हमारा बन गया। अब अगर और ऊपर जाएंगे तो सीढ़ी के ऊपर ये वाला दरवाज़ा, यानी यहाँ से देखेंगे तो ये दरवाज़ा हमको दिखेगा, तो ये वाली दरवाज़ा हो गया। और फिर यहाँ पे जो लगाया गया है दरवाजे के ऊपर या कह सकते हैं खिड़की के ऊपर सनसेट, वह हमको दिखेगा। तो यहाँ पे पूरे पे दिखा दिया गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक समान सनसेट लगाया गया, यानी जो छज्जा लगा होगा ये डॉटेड करके दिखाया गया है, एक समान दिखाया गया है। इसीलिए खिड़की पे यहाँ पे छज्जे को नहीं दिखाया गया, जबकि यहाँ बाहर की तरफ छज्जा दिखाया गया है। फिर और इसके ऊपर जाएंगे तो हमको दीवार दिखेगा, और उससे ऊपर जाएंगे तो ये वाला हमको छत दिखेगा। तो इस प्रकार से हमारा ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्लान इस प्रकार से, सेक्शन इस प्रकार से और एलिवेशन इसका इस प्रकार से बनेगा। यदि इसमें कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और बहुत सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, चाहे तो वहाँ से भी और वीडियो हमारे देख सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।